Welcome you to the world of IPOs. All about them in 4 minutes. IPOs refer to Initial Public Offering. मतलब अगर एक कंपनी अपने मार्केट में शेयर्स लिस्ट करना चाहती है पहली बार और शेयर होल्डर से पैसे रेज करना चाहती है, इस प्रोसेस को कहेंगे IPO। और अगर कई पुरानी कंपनी जैसे रिलायंस वो ये करना चाहे तो उसको IPO नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपना IPO पहले ही ला चुकी है, उसको कहेंगे FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो हम इस प्रोसेस से पैसे कैसे कमा सकते हैं? इस प्रोसेस से पैसे ऐसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इन्वेस्ट्रीट, वो मार्केट पे लिस्ट होना चाहती है और मार्केट पे लिस्ट होकर शेयर होल्डर्स को शेयर्स और उनसे पैसे लेना चाहती है। अब इस प्रोसेस के लिए वो जाती है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास और इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है कि आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स, कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स, ब्रांड और कैसा बिजनेस है इसके बारे में डिटेल्स होती हैं ताकि शेयर होल्डर्स इसको पढ़ सके। आफ्टर दिस इस कंपनी में कुछ चेक्स होते हैं एंड उन चेक्स के बाद एक कंपनी मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। लिस्ट होने के प्रोसेस में लेट्स सपोज इसने बोला कि मैं अपने 100 रुपए का शेयर 10,000 लोगों को दूंगी। 10,000 शेयर्स हैं मेरे पास, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं लाखों। अब उन लाखों इन्वेस्टर्स की प्यास बुझाने का एक जनरल मैकेनिज्म है लकी ड्रॉ। अगर आपको कोई भी बोलता है कि वो आपको ज्यादा चांसेस दे सकता है, दैट इज ऑल फॉल्स। ओनली लक कैन हेल्प यू। लेकिन मार्केट में अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको चाहिए इन्वेस्ट्रीट का शेयर। इसलिए जिस दिन ये मार्केट पे लिस्ट होता है, इसका प्राइस 100 से 150 हो जाता है, 150 से 200 जाता है एंड 200 से 250 जाता है, बिकॉज ऑफ डिमांड। एंड इसी तरीके से आपका पैसा डबल हो सकता है, लेकिन ये हर कंपनी के साथ नहीं होता। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है और कौन सी में नहीं, ताकि हमारा पैसा डबल हो, आधा नहीं। तो हमें पढ़ना चाहिए इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर समझना चाहिए कि कंपनी ने क्या बोला है, कैसे बोला है, एंड आफ्टर दैट हम समझना चाहिए कि इसका मार्केट में सेंटिमेंट क्या है। कि मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो उस टाइम पे अगर IPO आएगा तो चांसेस हैं कि उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब वो इतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं देगा। थर्ड चीज हमें जो चेक करनी चाहिए दैट इज डिमांड। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और डिमांड चेक करने का तरीका है कि हम जिस दिन IPO की एप्लीकेशन होती है वो 3 दिन होते हैं। 3rd डे पर एप्लीकेशन डालें ये देखकर कि कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। कि कहीं जैसे बर्गर किंग में क्या हुआ था कि बर्गर किंग के हर एक शेयर के लिए 100 लोग बैठे थे जो उस शेयर को चाहते थे। तो इसके शेयर की डिमांड बढ़ गई थी एंड इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब हम समझते हैं कुछ केसेस जिनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग का IPO आया 50-60 रुपए पे और वो ग्रो कर गया 160 तक। अब एक कंपनी थी एंटनी वेस्ट, वो ग्रो तो करी, पहले दिन जिस दिन लिस्ट हुआ पैसा डबल तो हुआ, बट उसके बाद गिरता चला गया। तो हमें सही टाइम पे एग्जिट भी करना है। सो हमें उन्हीं कंपनी में एंटर करना है जिनमें पैसा डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया, LIC हो गई या पेटीएम हो गया, जिनका ब्रांड अच्छा है, क्योंकि इनमें चांसेस होते हैं कि पैसा डबल हो। बट हम आज नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता उस टाइम का मार्केट सेंटीमेंट और डिमांड कैसी है। तो हमें उसी टाइम पे एनालाइज करना चाहिए। तो जैसे जैसे इनका IPO आएगा हम तब उनके बारे में बात करेंगे इन डिटेल ऑन माय चैनल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम लूप होल्स जैसे विंडो ड्रेसिंग। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ टाइम पहले से ही अपने नंबर्स को अच्छा दिखाना शुरू कर देती हैं, विच इज रॉन्ग। मतलब उनकी कंपनी की वैल्यू इतनी नहीं होती बट नंबर्स अच्छे होते हैं। सो वी नीड टू बी कॉशियस ऑफ दैट। एंड सेकेंडली, अगर मैं अपनी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए बोल रहा हूँ, 100 रुपए का शेयर बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसकी वैल्यू ज्यादा लगा रहा हूँ, लेकिन लोग डिमांड की वजह से उसकी वैल्यू और बढ़ा देते हैं। तो हमें सही टाइम पे एग्जिट भी कर जाना है उस शेयर से, ताकि हम अटके ना रह जाए। ऑल्सो IPO में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी है। यूज द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया या फिर IIFL हो गया। यूज माय लिंक, आई विल हेल्प यू आउट। सम ग्रेट ब्रोकर्स आर देयर। और ऑल्सो अपने अकाउंट से अप्लाई करोगे तो एक एप्लीकेशन मिलेगी। अगर अपने पूरी फैमिली के अकाउंट से अप्लाई करोगे तो यू कैन अप्लाई फॉर 3, 4, 5 जितनी मनी एप्लीकेशन। So create all the demat accounts so that you can apply more and more. I apply from my fathers, my sisters and my mothers. So आप भी apply कर सकते हैं. Stay tuned for more such content and happy investing.